मेरा सामान ऊपर भिजवा दीजिएगा। जी भिजवा देता हूँ। रेनोवेशन होने तक मैं यहीं पर रुकूंगी। हाँ हाँ, होटल में। यहाँ का एड्रेस तो मालूम है ना, अगर ज़रूरी काम हुआ तो किसी को भिजवा देना यहाँ। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं खुद भी चक्कर लगा लूँ। हाँ, होल्ड करें। तो कपड़े आ चुके हैं? ठीक है, हदीजे को भिजवा दीजिए। ठीक है ठीक है। गुलफैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें अभी कॉल करने वाला था मैं। चलो लॉबी में चलकर बैठते हैं, चाय भी पी लेंगे। उमर, मैं असल में अपने रूम में जाऊंगी। रेनोवेशन होने तक मैं यहीं पर रुकूंगी। आपा, क्या हुआ आपा? आप ठीक तो है ना? ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं, बस पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊँ। अरे नहीं आपा, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ ना। चिचिक रुको जरा, जाने से पहले जरा ये खिड़की खोल दो, हवा आए जरा। ठीक है आपा, खोलती हूँ। हाँ हाँ, पूरा खोल दो इसे। अब बेहतर है, थोड़ा इस तरफ हो जाओ। अरे यहाँ डेजीज रखे हुए हैं। दिखाओ जरा मुझे। जरूर मर्द आया होगा, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? बिल्कुल नहीं। आपा, मुझे 10 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। हटो, मुझे मर्द को जाकर ढूंढना होगा। उसके अलावा ये फूल मेरे लिए कौन ला सकता है? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी यूँ चलना फिरना ठीक नहीं रहेगा। ठीक हूँ, इतनी बीमार नहीं हूँ मैं। बाबा ने पूछा तो क्या बोलूंगी? अच्छा, तो मैं आप में से किसी का फोन ले जाती हूँ अपने साथ। आप बाबा को कॉल करके पूछे कि वो कहाँ है। वो जैसे ही घर आया आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। रुको तो। मर्द, तुम घर आए थे ना अभी, तो अंदर क्यों नहीं आए? क्या हुआ है? जब तुम यहाँ आई तो तुम्हें वजह मालूम होनी चाहिए कि मैं क्यों अंदर नहीं आया। तुमने हमारी बातें सुन ली है ना? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या समझा? यही कि तुम अपनी बहनों से उम्र के बारे में बात करना पसंद करती हो। तुम्हारी नजर में बेकार इंसान हूं मैं, समझ गया। मैं एक जवान आदमी नहीं बल्कि बच्चा हूं, यह भी समझ गया। माफ करना, यह सब कुछ तुम मुझे पहले भी समझा चुकी हो। नहीं करो ऐसा। क्या नहीं करूं? हाँ, क्या तुम्हारी बहनें हमेशा मेरे लिए ऐसी बातें करती हैं? हाँ, मर्द एक बच्चा है, बेकार इंसान है मर्द। सबसे अच्छा इंसान तो वो डॉक्टर है जो हर जगह नजर आता है। तुम उनकी बातों पर मत जाओ, वो जो भी बोल रही थी सब बकवास था, फजूल बातें। क्या तुम वहां पर बैठी हुई नहीं थी? क्या तुमने नहीं सुना? क्या वो तुम्हारे सामने बात नहीं कर रही थी? उनसे चुप होने को क्यों नहीं कहा? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। अरे मर्द, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। जी कहे आपा। ठीक है, आती हूँ। इतना बड़ा मसला था नहीं जितना इसको बना दिया गया है। ये हमारे खानदान की एक छोटी सी दावत थी और कुछ नहीं था। ये हमारे खानदान की रिवायत रही है कि हम अपने नए आने वाले हमसायों को, रिश्तेदारों को दावत देते रहते हैं। मसला क्या है? उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता है ये सब लिखने का। आरिफ साहब, जो कोई भी इसमें मुलव्वस निकलेगा और जो कोई भी इस किस्से को हवा देना चाह रहा है, निशानदेही करें ऐसे शख्स की। उसको जवाब देना पड़ेगा। उसने जो भी लिखा है उसको अदालतों में घसीटेंगे हम, नहीं तो वो। खैर, आप इस मसले का हल निकालें जितना जल्दी हो सके। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? अरे नहीं नहीं, आ जाओ। खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। महबरूरे कैसी है? काफी बेहतर है। तुम कैसी हो? उफ,
इंसान पता नहीं इतना खुदगर्ज क्यों हो जाता है। यकीन करो, उस आग वाली खबर को लेकर ये न्यूज़ वाले मुसलसल मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। जिहान कैसा है? ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि तुम जानते हो कि आग लगने का सबब जिहान था? तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या जानता हूँ, वो सब तुमने खुद भी देखा। जिहान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसकी दवाइयाँ तब्दील करती गई हैं, उसे अभी कुछ वक्त लगेगा। बहुत मुश्किल वक्त है ये, ऐसा ही है। और क्या कहूँ, बस यही है। अब तो मेरे पास कहने के लिए भी नहीं कुछ। खैर, तुम कुछ पियोगे? पानी। मतलब जिहान का मसला नई दवाइयां हैं जो वो इस्तेमाल करता है। देखो, ये बात तुम भी जानते हो कि नफ्सियाती मर्ज से गुजर रहा है वो। और क्या कहूँ इससे ज्यादा खुल के। गुलफैम, खुद को धोखा नहीं देना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई ने घर को आग लगाई। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये सब करने की वजह क्या है। गुलफैम, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है। इतना नाराज है कि तुम्हें और तुम्हारे बुलाए गए मेहमानों को भी जान से मारने के लिए तैयार हो गया। और तुम्हें यह देखना चाहिए कि उसके गुस्से ने उसकी बीमारी को और भी बढ़ा दिया है। ठीक है, शायद उसकी इस बीमारी का कोई इलाज ना हो, लेकिन कम से कम उसका गुस्सा तो कम किया जा सकता है। गुलफैम, तुम्हें यह पता करना होगा कि वो किस बात पर नाराज है। तुम्हें हरगिज़ इस हकीकत से डरना नहीं चाहिए। कौन सी हकीकत उमर? इसका क्या मतलब है? उसका गुस्सा आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। कैसे मुझसे तुम ये बात कर सकते हो? हाँ, जिहान का सिर्फ तुम्हारे सामने होने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उसके दिल में झांकोगी नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अब तुम ये सब कुछ मुझे बताओगे उमर? हर जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर जो मुल्क से बाहर चला गया, वो मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं?